नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का पावर्ड बाय अष्टदल समूह। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में शांति और सुकून चाहते हैं, उसी की तलाश में भटकते रहते हैं। पर शांति और सुकून कहाँ मिल सकता है, ये हम में से कोई नहीं जानता। इसे जानने के लिए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी सुनकर आप समझ पाएंगे कि शांति और सुकून हमें आखिर मिल कहाँ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप ये महसूस कर पाएंगे कि जिस सुकून और शांति की तलाश आप दर दर भटक कर रहे हैं, वो तो कहीं और ही छिपा बैठा है। सुबोध एक बहुत ही अच्छा चित्रकार था। बहुत नाम था चित्रकारी जगत में उसका। जब भी उसके बनाए चित्रों की प्रदर्शनी होती थी, उसकी बहुत तारीफ होती थी। उसकी चित्रकारी में एक जादू था, जो भी देखता उसे असीम शांति का अनुभव होता था। एक बार एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। देश भर के चित्रकारों ने शिरकत की। जीतने वाले को इनाम भी बहुत तगड़ा मिलने वाला था। सुबोध के बनाए चित्र शांति का प्रतीक माने जाते थे। इसी वजह से उसके दोस्त और प्रशंसक उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाध्य कर रहे थे, क्योंकि इस प्रतियोगिता का शीर्षक था शांति का प्रतीक। जो भी चित्रकार इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, उसे एक ऐसा चित्र बनाना था जो शांति, सुकून और प्यार को प्रदर्शित करता हो। और सबका मानना था कि ऐसा चित्र केवल सुबोध ही बना सकता था। प्रतियोगिता का दिन भी आ पहुंचा। देश भर से 100 से भी अधिक प्रतिभागी आए थे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। सब चित्रकार लग गए अपने रंगों से एक खूबसूरत, जानदार तस्वीर बनाने के लिए। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सभी चित्रकार अपनी अपनी चित्रकारी जमा कर बाहर आ गए। प्रतिस्पर्धा का परिणाम एक दिन बाद एक भव्य समारोह में घोषित किया जाना था। अगले दिन परिणाम घोषित होने आरंभ हुए। 5वें स्थान पर जिस चित्रकार की पेंटिंग थी, वह बहुत सुंदर पेंटिंग थी। चौथे स्थान पर जो पेंटिंग थी, उसके रंग इतने आकर्षक थे कि आंखों को एक नई ताजगी प्रदान कर रहे थे। अब बची थी केवल 2 पेंटिंग, जिसमें से एक पेंटिंग सुबोध की थी। मंच पर खड़े सहायक ने दोनों पेंटिंग के ऊपर से पर्दा उठा दिया। पर्दा उठते ही लोग हैरान रह गए। एक तरफ सुबोध की बनाई पेंटिंग थी। उसने कश्मीर की हसीन वादियों को जैसे हूबहू सामने लाकर खड़ा कर दिया था। इतना सुंदर चित्र बनाया था उसने कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात हम कश्मीर की वादियों में खड़े थे। इतना सुकून और इतनी शांति मिल रही थी उस पेंटिंग को देखकर। दूसरी तरफ एक नए उभरते कलाकार की पेंटिंग थी, जिसे देख सब हैरान हो गए। उस पेंटिंग में तूफान के दृश्य को चित्रित किया गया था। तेज हवाएं, टूटते पेड़, गिरते मकान, हर तरफ बर्बादी का मंजर था। सब हैरान थे कि इस चित्र को प्रथम 2 चित्रों में स्थान कैसे मिला। शहर के मेयर मंच पर आए और विजेता का नाम घोषित किया। जैसे ही नाम घोषित हुए, तालियों की जगह सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। सब चयनकर्ताओं पर उंगली उठा रहे थे, क्योंकि विजेता सुबोध नहीं, नया उभरता चित्रकार अनमोल था। मेयर साहब सबकी चुप्पी को समझ रहे थे। वह बोले, आप सबका यूं संदेह एवं प्रश्न करना जायज है, परंतु हमने अनमोल की पेंटिंग को प्रथम पुरस्कार क्यों दिया, मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। दरअसल सुबोध की पेंटिंग उत्कृष्ट है, सच में सराहनीय है। बर्फ से ढके पहाड़, वादियां, झरने सच में हमें शांति और सुख का अनुभव कराते हैं। स्वर्ग से सुंदर इस धरती पर शांति, सुकून और प्यार नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। पर यदि हम अनमोल की तस्वीर देखें, तो हमें उसमें भी शांति, सुकून और प्यार के भाव
नजर आएंगे। चित्र में भले ही तूफान को प्रदर्शित किया गया है, पर ध्यान से देखिए इस चित्र को। इसमें भरे तूफान में भी एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, जहां चिड़िया इतने तूफान के बावजूद भी शांति से, प्यार से अपने बच्चों को खाना खिला रही है। उसके चेहरे पर सुकून के भाव हैं, और ये सुकून इसलिए है क्योंकि उसे भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास है कि वो उसके इस घरौंदे को टूटने नहीं देंगे। शांत और सुंदर वातावरण में तो किसी को भी सुकून और शांति का अनुभव हो सकता है, पर जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की शांति और सुकून को बरकरार रख सकता है, वही जीवन में सफल हो सकता है। और यही है इस पेंटिंग द्वारा दिया जाने वाला संदेश। मेयर के मुंह से ये सब सुन कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए, और फिर पूरे हॉल ने तालियों के साथ अनमोल का स्वागत किया। सुबोध ने आगे बढ़कर अनमोल को गले लगा लिया और उसे शाबाशी दी। ये छोटी सी कहानी हमें ये संदेश देती है कि जिंदगी में विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने मन को शांत और एकाग्र रखता है, वही व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। और यदि आपको हमारे अन्य लेखिकाओं की